नमस्कार। पारंपरिक संगीत पर केंद्रित श्रृंखला उत्तराधिकार के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी का एक ऐसा कलात्मक सिलसिला जिसमें संस्कृति की तन्मयतान है, विरासत का विजयगान है। परंपरा की ऐसे ही आहटों के साथ आइए आनंद लेते हैं इस कड़ी का। गरबा का नाच सो, कांचली में कांच सो, गांव गांव माच सो, डगडग पे रोटी एका पग पग पे नीर, मालवा की माटी गहन गंभीर। हिंदुस्तानी तहजीब के आईने में अपने ऐसे ही बेमिसाल नूर के साथ दमकता रहा है मालवांचल। मालवा की ऐसी ही रंग और खुशबू से तारी है वहां का पारंपरिक नृत्य मटकी। खुशियों का कोई लम्हा एहसासों में उतरता है और अचानक मुस्कुराती इच्छाओं के फूल लय लूच और लचक बनकर देह में महक उठते हैं। मालवा की लोक संस्कृति ने छलछलाती उमंगों की इस सुंदर वानगी को नाम दिया मटकी नृत्य। मटकी यानी मालवा की वो रंगतें जहां स्त्रियों की ठुमुकती कामनाएं आनंद का उत्सव रचती हैं। बड़े ढोल से उठती थापों की गमक और परंपरा की सौंधी गंध में रचे बसे गीतों की खनक माहौल में कुछ ऐसा जादू जगाती हैं कि पांव थिरक उठते हैं। आनंद का अनुराग रोम रोम से झरने लगता है। यकीनन मटकी स्त्री के मन की आजाद उड़ान है जो अपने हिस्से के आसमान पर सपनों के उत्सवी रंग बिखेरना चाहती है। निश्चय ही मटकी का स्वरूप आज बेहद सुगढ़, परिष्कृत और मनोहारी बन चुका है। लेकिन मालवा के सांस्कृतिक इतिहास और वहां की प्रदर्शन कलाओं के अध्ययन से मालूम होता है कि मटकी ने मालवा के ही लोकप्रिय नाट्य माच की रंगभूमि पर आकार ग्रहण किया, वहीं परवरिश पाई और वहीं से प्रदर्शन की स्वतंत्र विधा के रूप में संभावना के कदम नापना शुरू किया।
अरे कौन होगा घर में से कहीं चिल्ला रहा हो, जरा बाहर तो आओ। हाँ फर्रासन भाई साहब, आज मारे क्यों याद करी आज? अरे आपके आज इसीलिए याद करिया हाँ? कि अभी भिस्ते साहब आया था, पानी को छिटकाव लगाई क्या। अच्छा। और यहाँ राजा भरतरी की सवारी आने वाली है, तो वाह भैया। आपके यहाँ जाजम बिछानो है। अच्छी बात है भैया। हाँ भाई, अच्छी तो बात है, पर आप जाजम कैसी है, फटी पुरानी तो नहीं है, आप बताओ तो सुन लो, सही। या भी सुन लो। हाँ सुनाओ। आज रंग भरा हे जाजा में हे मैं झटके बिछावा जी, हर चारी हो पल्ला में खो, वो भैया हमारा चारी पल्ला खो। माच की प्रस्तुतियों का अवलोकन करते हुए इस संदर्भ के साक्ष्य बहुत साफ दिखाई देते हैं। दरअसल माच की देर तक चलने वाली सभाओं में दृश्य परिवर्तन के दौरान बीच के अंतराल नृत्य से ही भरे जाते थे। कभी कभी यह नृत्य प्रस्तुति की विषय वस्तु से भी तालमेल बैठा लेता था और यदा कदा स्वतंत्र रूप से भी दर्शकों के मन को रिझाने का सामर्थ्य इनमें होता था। लोक रुचि और मनोरंजन के इसी उत्साह को देखते हुए अपने समय में मटकी नए निखार के साथ लोक नृत्यों की दुनिया में दाखिल हुई। बेतवा, चंबल और नर्मदा जैसी पवित्र नदियों की सरहदों से घिरा मालवा अपनी लोक संपदा को लेकर जिस सांस्कृतिक स्वाभिमान और गौरव का हकदार रहा है, मटकी उसी जमीन से उठी एक ऐसी सुंदर बेल है जिसके महकते फूल पत्तों में मालवा के जनपद का मीठा रस छलकता है। यही कारण है कि इस अंचल के हर गांव और नगर में मटकी की धड़कनें सुनाई देती हैं। बड़े से आकार के ढोल पर डंके या कीमड़ी से जैसे ही थापे उठना शुरू होती हैं, छोटी कन्याओं और युवतियों से लेकर प्रौढ़ और उम्रदराज महिलाओं तक ताल का तिलिस्म कुछ ऐसा असर करता है कि पांव रुके नहीं रुकते। देखते ही देखते नृत्य की होड़ मचने लगती है। शुरुआत कोई अकेली कन्या करती है, उसकी देह गतियां, अंग मुद्राएं और नृत्य के आवर्तन अन्य सखियों को भी लुभाने लगते हैं। संकोच को किनारा करते हुए एक एक कर अन्य नर्तकियां नृत्य में शामिल होती हैं और सुंदर संगत बनाती हुई मटकी को चरम पर पहुंचा देती हैं।
जो नींदो तो तमके मारा गला की आन झरमर झाला जी की आन रसिया प्रेम कुंवर की आन अब तम नींदो हो केसरिया साहेब बांगड़ी जी राज अब तम नींदो हो केसरिया साहेब बांगड़ी जी राज उदिया तो पुर से साहिबा धराती मगाओ साहिबा धराती मगाओ अब तम काटो हो केसरिया साहेब बांगड़ी जी राज अब तम काटो हो केसरिया साहेब बांगड़ी जी राज तम जोड़ी काटो तो तम के मारा गला किया झरमर झाला जी की आन रसिया प्रेम कुंवर की आन अब तम काटो हो केसरिया साहेब बांगड़ी जी राज अब तम काटो हो केसरिया साहेब बांगड़ी जी राज अब तम काटो। मटकी का विन्यास मालवा की मधुमेह संस्कृति की मनोहारी छवियों को उद्घाटित करता है। प्यार, मनुहार, मासूम जिदों और सपनों से हरियाते जीवन के गीत मीठी मालवी जुबां में तब और जमा हो जाते हैं जब उन्हें ढोल की संगत मिलती है। संगीत के इस ताने बाने पर नर्तकियों का श्रृंगार सुंदरता की मोहर लगाता है। नर्तकियों की वेशभूषा पारंपरिक होती है। गहरे रंग के छींटदार घाघरे पर गोटा किनारी अलग ही चमकती है। उसके ऊपर हरा, पीला या चटक लाल गुलाबी फूलदार लुगड़ा, माथे पर लटकता बोर या झूला, कान में झुमके, हाथ में कड़े, पैरों में छोटे या वजनदार पाजेब, कमर में करौंदा और नाक में नथनी, यानी सिर से पांव तक जेवरों से सजी धजी मालवा की स्त्रियां मटकी को उत्सव धर्मी परंपरा के उल्लास में बदल देती है। लेकिन श्रृंगार और नृत्य का सारा प्रयोजन मालवा की मर्यादित संस्कृति की अवहेलना नहीं करता। सिर पर घूंघट की ओठ और अंग संचालन की गरिमा नृत्य में आखिर तक बनी रहती है। दिलचस्प पहलू यह है कि मटकी की परंपरा मालवा अंचल में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या निश्चित पर्व से जुड़ी नहीं है। कोई तयशुदा मुहूर्त, मौसम या दस्तूर भी नहीं। बस निजी या सामूहिक आनंद का कोई भी प्रसंग मटकी की अलमस्ती का खुला मंच बन जाता है। लिहाजा घर, परिवार और समाज ने इसे हर प्रसन्नता की अभिव्यक्ति का जरिया बना लिया है और इसीलिए मटकी जनरंजन के लिए सदियों से प्रचलित रहा है। मटकी ने अपने नृत्य का आंतरिक अनुशासन स्वयं गढ़ा और बदलते दौर में उसका दायरा विस्तृत किया। उसकी अपनी चाल है, अपना खास ठेका है। स्त्रियों की मौज मंच पर कई खेल दिखाती हुई एक लय में बंधी रहती है। यूं सामूहिकता, आपसदारी या सुंदर तालमेल के कई दृश्य नमूदार होते हैं।
मटकी का अभिप्राय इस नृत्य में किसी भी प्रकार के घड़े या पात्र से नहीं है। दरअसल मटकी का अर्थ शरीर के मटकने से जुड़ा है। बहुत धीमी गति से यह नृत्य शुरू होता है और क्रमशः चाल तेज होती जाती है। लोक स्मृति के अनुसार बरसों पहले मटकी सिर्फ 3 मात्राओं की ताल के बदलते आवर्तनों पर थिरकने तक सीमित थी। बाद के वर्षों में ताल की मात्राओं और नृत्य की मुख मुद्राओं तथा पैर हाथ के संचालन में भी कलात्मक परिवर्तन आता गया। गांव देहात के घर आंगन ही नहीं, अब देश दुनिया के सार्वजनिक समारोहों और बड़े जलसों में मटकी नृत्य की रंगत 4 चांद लगा देती है। एक प्रदर्शनकारी नृत्य कला के रूप में मटकी के 3 आयाम हैं: आड़ा नाच, खड़ा नाच और रजवाड़ी नृत्य। आड़ा नाच की अपनी कोई मौलिक परंपरा नहीं है, यह मटकी का ही एक हिस्सा है। भंगिमा में यहां आड़े का अर्थ घूंघट की आड़ से भी है और ढोल पर बजाई जाने वाली आड़ी ताल से भी। पल्लू पकड़कर, घुटने मोड़कर यानी देह को झुकाकर जब महिलाएं गीत के बोलों पर ठुमके लगाती हैं तो नृत्य की छवि खिल उठती है। बात करें खड़ा नाच की तो स्वाभाविक ही यहां नर्तकियां देह के अतिरिक्त लोच लचक से अलहदा खड़े होकर ही ढोल या ढोलक की लड़ियों पर हस्त मुद्राओं की सुंदर बानगी पेश करती हैं। यहां सवाल जवाब और हास परिहास का भी आनंद है। कहरवा की कभी धीमी और कभी तेज उठती गिरती ताल पर यह खड़ा नाच एक अलग ऊर्जा जगाता है। उधर मटकी को लालित्य और सौंदर्य बोध से संवारता है रजवाड़ी नृत्य। रजवाड़ी में मालवा के पड़ोसी राज्य राजस्थान की संस्कृति की बहुत साफ झलक है। इसे देखते हुए राजस्थान के घूमर नृत्य की याद हो आती है। बड़े घेर का घाघरा पहने मालवा की महिलाएं यहां चक्करदार आवृत्तियों में गहरा सम्मोहन जगाती हैं। मारो बाप घणो लोभी
पालकी को देखना देह की आनंदित लय ताल के उत्सव में शामिल होना है। यानी मालवा की मटियारी संस्कृति में स्त्री की शुभकामनाओं का अभिषेक। हे तो घेरा घेरा बाई सारा बीरा हो रसिया, घेरो फूल गुलाब को, तुम्हारा पावा का परमाणे पायल लाजो हो रसिया, घेरो फूल गुलाब को। हे तो घेरा घेरा, हे तो घेरा घेरा बाई सारा बीरा हो रसिया, घेरो फूल गुलाब को, घेरो। गरबा का नाच सो, कांचली में कांच सो, गांव गांव माच सो, डग डग पे रोटी, एका पग पग पे नीर, मालवा की माटी गहन गंभीर। इना मालवा का भाग जगावेगा, फौजी देश परायो रैवर आवेगा, फौजी देश परायो रैवर आवेगा। आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के मालवांचल का पारंपरिक नृत्य मटकी। अगली कड़ी में एक बार फिर हम भारत के किसी ऐसे ही पारंपरिक लोक नृत्य के साथ आपसे मुखातिब होंगे। नमस्कार।